और पीटीआई ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की है? आइन के मुताबिक बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें क्यों दी जाएं? इलेक्शन कमीशन मिन्नतें करता रहा, पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों न करवाए गए? चीफ जस्टिस ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उसे मखसूस सीटें कैसे मिल सकती हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं? चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज और कल 2 दिन में समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस सीटों से मुताल्लिक आइन पर अमल नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, आपके दलाइल मुफादात का टकराव है। इलेक्शन कमीशन को छोड़ें, आप अपनी बात करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मखसूस सीटों से मुताल्लिक आइन बहुत वाज़ेह है, कोई जज आइन से हटकर फैसला नहीं दे सकता। हमने सिर्फ आइन को देखना है, किसी सियासी जमात या फिर हुकूमत को नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो कुछ 2018 में हुआ वही कुछ अभी हुआ है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा था, ये सबके इल्म में है। समाज से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। उस्मान राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, समाअत का अहवाल बताइएगा। अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आइन के मुताबिक बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें क्यों दी जाएं? इलेक्शन कमीशन मिन्नतें करता रहा, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? चीफ जस्टिस ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जिस सियासी पार्टी ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उसे मखसूस सीटें कैसे मिल सकती हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या फिर नहीं? चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज और कल 2 दिन में समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमात की गलत तशरीह की गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं इस समाअत से मुताल्लिक जान लेते हैं उस्मान राना से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आज केस की समाअत हो रही है। इस केस की समाअत में सबसे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मसरत हलाली तबीयत नासाजी के बायस जो है वो फुल कोर्ट में नहीं है। इसके अलावा फैसल सिद्दीकी ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने अदालती फ़ैसलों और की आइनी तशरीह के लिए नेचुरल हदूद के मुताबिक पर जोर दिया। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन को नज़रअंदाज किया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला गलत है तो तौहीन की तो आइन की दुरुस्त वजाहत कर दें, इलेक्शन को छोड़ दें, अपनी बात करें। इसके अलावा उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आइन और कानून के मुताबिक बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कैसे मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल सकती हैं। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन के जानिब से अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि किसी रुकन को पोलिटिकल पार्टी में शमूलियत का तरीक़ाकार के बारे में बताएं, और जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है उनकी जानिब से ये रिमार्क्स आए कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमातें इलेक्शन लड़ कर आई हैं इनको अवाम ने वोट दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस जमात ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, इसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। जस्टिस इरफान सादत साहब की जानिब से ये रिमार्क्स आए कि आप कह रहे हैं जो नशिस्तें जीत कर आए इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, और जिस पर उन्होंने कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो ख़त्म ही हो गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात तो ख़त्म नहीं होती। सियासी जमात तो ख़त्म नहीं होती। उस्मान राना, बहुत शुक्रिया आपका।